Good morning, student. Today we will start BCom part first ABST paper first. स्टूडेंट अपना जो टॉपिक है वो है रॉयल्टी अकाउंट और रॉयल्टी अकाउंट में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कर रहे हैं और उसमें आज क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें अपने पास 5 ईयर की डिटेल दे रखी है प्रोडक्शन की और रॉयल्टी का जो पेमेंट करना है वो ₹1 पर टन है। तो आपका जो प्रोडक्शन है उसको रेट से मल्टीप्लाई करना मीन्स ₹1 से आपको क्या करना है उसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये तो है आपकी रॉयल्टी का काम। इसके बाद मिनिमम रेंट की हम बात करें तो फर्स्ट 2 ईयर मिनिमम रेंट 5000 रहेगा, देन फिर इंक्रीज करना है अपने को 7500। ठीक है, वैसे मिनिमम रेंट है वो क्या रहता है, फिक्स रहता है, वो इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता है। बट स्टूडेंट अपने को ध्यान रखना है कि यदि क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको मिनिमम रेंट को इंक्रीज करना है डिक्रीज करना है फिर उसके अकॉर्डिंग ही अपने को टेबल क्रिएट करनी है। तो मिनिमम रेंट अपने को फर्स्ट 2 ईयर में 5000 रखना है, उसके बाद आगे वाले ईयर में अपने को 7500 करना है। ये मिनिमम रेंट की कहानी है। और उसके बाद बात है मेन रिक्रूटमेंट की। तो रिक्रूटमेंट में यहाँ पर आपको बताया कि शॉर्ट वर्किंग है उसको आप रिक्रूट कर सकते हो एनी ईयर्स। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये है कि कभी भी आप रिक्रूटमेंट कर सकते हो। तो सीधा सा अर्थ इसका ये निकलता है कि P&L अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना है। आपके पास सरप्लस होता है तो आप रिक्रूटमेंट कर सकते हो, रिक्रूटमेंट नहीं होता है तो आप बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग में रख सकते हो। तो इस प्रकार से अपने को इस क्वेश्चन में P&L में ट्रांसफर नहीं करना है, क्योंकि P&L में कब ट्रांसफर करते हैं, जब डेट एक्सपायर हो जाती है रिक्रूटमेंट की तो हम P&L में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, अपने को 2 ईयर 3 ईयर की डेट देना तो वो डेट अपने से एक्सपायर हो जाती है और अपन रिकूप नहीं कर पाते हैं तो स्टूडेंट अपन क्या करते हैं उसको P&L में ट्रांसफर करते हैं। तो इसमें एन ईयर लिखा है कि आपकी शॉर्ट वर्किंग है उसको एन ईयर में आप रिक्रूटमेंट कर सकते हो, कभी भी इसका रिक्रूटमेंट किया जा सकता है। तो आपको P&L में ट्रांसफर नहीं करना है, रिक्रूप ही करना है। ठीक है, रिक्रूप नहीं होता है तो क्या करना है, बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग रखनी है। समझ में आया ना बात। तो इसका मतलब ये है क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो चुका है। रिकूप होता है करिए, नहीं होता है तो बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग में रखिए, P&L में ट्रांसफर नहीं करना है। अब बात अपन ये करते हैं कि रिक्रूटमेंट में कब लिखते हैं, जब एक्सेस वर्किंग होती है। एक्सेस वर्किंग का मतलब जब प्लस में होता है तो आप रिकूप कर सकते हो और रिकूप वाले कॉलम में लिख सकते हो मैक्सिमम जितना लॉस है वो रिकूप किया जा सकता है, बट उसके लिए प्लस में अमाउंट हो। मैक्सिमम जितनी प्लस है और उससे अधिक लॉस है तो मैक्सिमम आप सरप्लस अमाउंट रिकूप कर सकते हो। P&L में कब ट्रांसफर करते हैं, जब डेट एक्सपायर हो जाती है। तो इस टेबल में किसी भी शॉर्ट वर्किंग की डेट एक्सपायर नहीं होगी, मीन्स P&L में आपको ट्रांसफर नहीं करना है। रिकूप होगा तो करेंगे, अब टेबल क्रिएट करेंगे ना, जब पता चलेगा रिकूपमेंट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्लस में बताया मैंने तो प्लस में आता है माइनस में आता है, इसके लिए अपने को क्या करना है, टेबल क्रिएट करनी। उसके बाद अपने को क्या करना है, दोनों की बुक में एंट्रियाँ करनी है और अकाउंट ओपन करनी है। तो एंट्रियाँ आपको पता है कि आप प्रत्येक वर्ष 3 एंट्री करते हो। फर्स्ट एंट्री किसकी होती है, रॉयल्टी ड्यू करने की। सेकेंड एंट्री क्या होती है, रॉयल्टी पेमेंट करने की। और थर्ड एंट्री होती है रॉयल्टी अकाउंट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। तो इस प्रकार से एंट्री की जाती है। तो एंट्री आपको पूछना तो आपको सभी एंट्री आती है, 5 ईयर हो 7 ईयर हो, एंट्री विल बी सेम। फर्स्ट क्वेश्चन हमने जब किया था वो 7 ईयर की लीज का था, तो 7 ईयर तक हमने दोनों की बुक में एंट्री भी की थी, अकाउंट भी मेंटेन किए थे। तो अब इस क्वेश्चन में भी अपन क्या करेंगे, अकाउंट ही मेंटेन करेंगे दोनों की बुक में। और लेसी की जो मेन बुक होती है वो उसमें जो अकाउंट होते हैं उसके रिवर्स है लैंडलॉर्ड की बुक में किए जाते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं, इसकी मेन जो होता है वो टेबल क्रिएट करना। तो टेबल क्रिएट करते हैं। यस, देखिए फर्स्ट अपना जो कॉलम है वो ईयर का है। ईयर में अपने पास दे रखे हैं, इसमें ईयर में 5 ईयर की डिटेल है तो हमने 5 ईयर लिख दी है। आपके पास जो एडिशन है उसमें 5 ईयर की है, जैसे 2011, 12, 13, 14। ठीक है, तो 5 ईयर की जो डिटेल है उसमें जो हमने ईयर लिखी। देन मिनिमम रेंट फर्स्ट ईयर में 5000, सेकेंड ईयर में 5000, फिर 7500, फिर 7500। इसी प्रकार से फर्स्ट 2 ईयर में है 5000 और उसके बाद इंक्रीज कर दिया है। ये क्वेश्चन में दिया है, यदि क्वेश्चन में नहीं दे तो अपने को डायरेक्ट ही 5-5 हज़ार ही लिखनी है।
इसके बाद हम बात करें रॉयल्टी की, तो रॉयल्टी में प्रोडक्शन दे रखा है, प्रोडक्शन को ₹1 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको पता है कि प्रोडक्शन जो दे रखा है उसको 1 से करेंगे ना, तो आप सोचो कि प्रोडक्शन है वो इस तरह लिखे हैं, प्रोडक्शन इंटू ₹1, तो एज इट इज वो लिखेंगे, 1 से करते हैं तो वही आती है। ठीक है, अब यहाँ तक तो आपने ये 3 कॉलम है, आई थिंक सभी को आते हैं, क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, ये जो क्वेश्चन में दिए हैं वो अपने को देख के लिखने। अब बात है शॉर्ट वर्किंग और एक्सेस वर्किंग का कॉलम। अब शॉर्ट वर्किंग और एक्सेस वर्किंग का कॉलम कैसे क्रिएट होता है वो आप समझिए। शॉर्ट वर्किंग और एक्सेस वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग का मतलब क्या होता है? शॉर्ट वर्किंग का मतलब है लॉस। किसको लॉस? लेसी को लॉस होता है, लैंडलॉर्ड को कभी लॉस नहीं होता है, तो इसमें लॉस हुआ है, उसको बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग। और एक्सेस वर्किंग का मतलब है बेनिफिट, फायदा। तो रेंट और रॉयल्टी, ये 2 कॉलम है अपने पास, रेंट और रॉयल्टी। इन दोनों से अपन क्या करेंगे, ईच ईयर कंपेयर करेंगे। रेंट दिस वन, रॉयल्टी दिस वन, इससे कंपेयर किया। रेंट यदि अधिक है तो अपन क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, और रॉयल्टी देगा है प्लस में लिखेंगे। देखिए फर्स्ट ईयर में कंपेयर करते हैं, यहाँ 5000 है, यहाँ 2500 है। अधिक कॉलम कौन सा है? रेंट वाला अधिक है। कितना अधिक है? इसका जो अंतर है वो देखिए, तो 2500 अधिक है, तो रेंट अधिक है, इसलिए मैंने माइनस में लिख दिया है। ये शॉर्ट वर्किंग हुई है, ठीक है, 2500 रुपये की। इसी प्रकार से सेकंड ईयर में देखिए, रेंट है 5000, रॉयल्टी है 6000, इसका मतलब रॉयल्टी अधिक है। रॉयल्टी अधिक है तो प्लस में लिखा जाएगा। कितना अधिक है? इसका अंतर देखिए, अंतर है 1000, इसलिए मैंने 1000 प्लस के लिखे। ठीक है, प्लस में आप प्लस लिख भी सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी प्लस ही होगा, ये आपको आई थिंक पता ही है, इसलिए प्लस में। फिर देखिए यहाँ पर रेंट है 7500, रॉयल्टी है 10000, इसका मतलब रॉयल्टी अधिक है। रॉयल्टी अधिक है प्लस में लिखा जाएगा, कितने? तो दोनों का अंतर है 2500, तो 2500 रुपये है, ये प्लस के हैं, एक्सेस वर्किंग के। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ईयर में कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट ईयर में कंपेयर किया तो 7500 तो रेंट है, और रॉयल्टी है 12500, तो इसमें भी रॉयल्टी अधिक है। रॉयल्टी अधिक है प्लस में लिखेंगे। कितना अंतर देखिए, 5000 का है 5000 का, तो 5000 हमने लिख दिया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में 7500 9000, इसमें भी हायर कौन सा है? रॉयल्टी। रॉयल्टी देंगे ना, इसलिए रॉयल्टी देगा, तो रॉयल्टी देगा प्लस में लिखा है। इसके बाद हम बात करते हैं रिकूप P&L। तो ये जो कॉलम है दोनों, ये भी किसके हैं? शॉर्ट वर्किंग की। शॉर्ट वर्किंग के आप 2 कॉलम बनाते हो, रिकूप और P&L। तो रिकूप में देखिए फर्स्ट ईयर में यहाँ लिखा जाता है नील, यहाँ भी नील, तो ये मैंने फर्स्ट ईयर में रिकूप और P&L में क्या लिखे हैं? नील लिखे हैं। सेकेंड ईयर में प्लस में था, इसलिए मैंने रिकूप कर लिया, और यहाँ ट्रांसफ़र करना नहीं है, इस टेबल में अपने को ट्रांसफ़र करना ही नहीं है, क्योंकि एनी ईयर में आप रिकूपमेंट कर सकते हो। इसलिए ये देखिए फर्स्ट ईयर में जो लॉस था, ये पेमेंट की हम बात करें तो रेंट रॉयल्टी विच इज हायर पेमेंट किया जाएगा, तो रेंट रॉयल्टी से कंपेयर किया, हायर है वो नेट पेमेंट किया है। बैलेंस और शॉर्ट वर्किंग कहाँ से देखते हैं? यहाँ से जो बैलेंस है वो यहाँ लिखते हैं, ये लिखा है। फिर चलते हैं सेकेंड ईयर में। अब सेकेंड ईयर में अपन रिकूप करते हैं तो कैसे करते हैं? यहाँ इससे पहले वाले कॉलम देखते हैं, इससे पहले वाले में प्लस में है क्या? ये देखिए पहले तो प्लस में है, कितनी है? 1000, तो क्या 1000 का आपका लॉस है क्या? वहाँ देखिए, तो हमारे लॉस है वो यहाँ से पता चलेगा कि लॉस कितने का है? 2500, और यहाँ पर प्लस में कितने? 1000, तो इसका मतलब है कि यहाँ 2500 भी प्लस में होता है तो आप रिकूप करते हैं, बट यहाँ पर है 1000 प्लस में, तो 1000 तो आप रिकूप करिए, तो मैंने ये 1000 क्या कर दिए? रिकूप कर लिए। ठीक है, बचा हुआ पैसा कितना? 1500 बैलेंस में रख लिया, P&L में ट्रांसफर नहीं किया, क्योंकि डेट अभी एक्सपायर नहीं है। क्लियर? फिर चलते हैं नेक्स्ट ईयर। 2500 रुपये का लॉस है, 1500 का लॉस है। थर्ड ईयर में चलते हैं अपन। थर्ड ईयर में हमने क्या किया है? रिकूप कर लिया। 2500 है, और 2500 में से क्या किया? इसमें 1500 रिकूप कर लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ बच्चों के कंफ्यूज रहता है, यहाँ कितने प्लस के 2500 है ना, प्लस के 2500, आपका लॉस कितना है? 1500 का, तो आप रिकूप कितना कर सकते हो? मैक्सिमम
मैक्सिमम 1500 ही कर सकते हो, इससे अधिक नहीं करना है। यहाँ पर आप लोग यहाँ 2500 है तो मैं 2500 रिक्यूब कर दूँ, तो भाई किसके आप रिक्रूटमेंट कर रहे हो, आपको लॉस है उसी क्या कर रहे हो ना, तो आपके लॉस तो कितना है, लास्ट तक का बैलेंस है 1500 रुपये का लॉस है, तो मैक्सिमम आप 1500 रुपये रिक्रूटमेंट कर सकते हो, इससे अधिक रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, एक्चुअली में आपको लॉस ही नहीं है इतने का, इसलिए आप नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर 2500 है, इसमें से मैंने 1500 रुपये निकाल के रिक्रूट कर लिया, क्योंकि मेरे को एक्चुअल में मैक्सिमम लॉस 1500 का ही है। ठीक है, जैसे यहाँ 1000 होते तो 1000 ही करते। ठीक है, अब अधिक है, एक्सेस है तो एक्सेस, अब कुछ बच्चों की है इसलिए 1500 रुपये इसमें से कहीं यहाँ लिख दिए, तो 1000 का 1000 इसी के पास है, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम शॉर्ट वर्किंग का ट्रीटमेंट करते हैं, एक्सेस वर्किंग का नहीं करते हैं। एक्सेस के लिए तो इसने बिजनेस लीज पर ली है, ठीक है, बिजनेस बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए तो इसने लैंडलॉर्ड से लीज पर लिया है। यदि उसको प्रत्येक वर्ष लॉस ही होगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले पाएगा, इसलिए एक्सेस वर्किंग का आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये 1500 रुपये रिकूप कर लिए, ये लॉस था, ये हो गया है, और यहाँ पर लिख दिया नील। अब यहाँ डिक्लेयर हो गया है आपका रिकूपमेंट नील 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 नील, आगे सभी नील करते हैं, क्योंकि आपका जो लॉस था वो कवर हो चुका है, इसलिए अपने को आगे कोई रिकूपमेंट नहीं करना है। पेमेंट की हम बात करें, अब देखो पेमेंट में भी कुछ बच्चों की दिक्कत रहती है। पेमेंट क्या होता है, रेंट रॉयल्टी बेसिस हायर पेमेंट किया जाता है, तो रेंट रॉयल्टी बेसिस हायर कितना है 10,000। अब 10,000 रिक्रूटमेंट का मतलब ही है कि आपका पेमेंट डिडक्ट किया जाएगा, लेस किया जाएगा, तो 10,000 में से आप ये लेस करोगे दिस वाला। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं विच इज हायर, इसमें से ये 1500 रुपये अपन क्या करेंगे, काम करेंगे, और 8,500 कैश में पेमेंट करना है। अब जो ये अकाउंट बनेगा उसमें 2 बैंक दिस वन और 2 शॉर्ट वर्किंग दिस वन, क्लियर, अकाउंट बनेगा तो ऐसे लिखा है। फिर चलते हैं पेमेंट विच इज हायर रेंट रॉयल्टी, विच इज हायर 12,500, 12,500 में से आपने रिकूप नहीं किया तो डायरेक्ट 12,500, क्लियर। यहाँ पर देखिए सेकेंड ईयर में विच इज हायर 6,000, 6,000 में से 1,000 रिकूप किए 5,000, यहाँ भी लिख देते हैं हायर का 6,000, उसमें से 1,000 आपने क्या किया रिकूप किया, तो 5,000 आपने नेट पेमेंट दिया। इस प्रकार से आपका ये जो क्वेश्चन है उसमें मेन काम टेबल का है, तो ये टेबल हमने क्रिएट की है। अब इसकी लेसी की बुक में और लैंडलॉर्ड की बुक में अपन क्या करेंगे, अकाउंट कंप्लीट करेंगे। यस स्टूडेंट, इसको नोट करिए, फिर हम उसकी बुक में स्टार्ट करेंगे। इसमें आपकी कोई भी प्रॉब्लम है पूछ सकते हो। यस स्टूडेंट, फिर देखिए अपने पास 5 ईयर की डिटेल थी, उस 5 ईयर की डिटेल से हमने एक टेबल क्रिएट की, और टेबल में प्रोडक्शन दे रखा था, रॉयल्टी ₹1 पर टन पेमेंट करना था। ठीक है, तो पर टन के अकॉर्डिंग या पर यूनिट के अकॉर्डिंग, ठीक है, पर टन नहीं है तो इसमें यूनिट से है, प्रोडक्शन कोई होता है ना, तो जैसे ट्रेडमार्क है रॉयल्टी देते हैं, जैसे बुक राइटर होते हैं उनको भी रॉयल्टी देनी होती है, तो उससे रिलेटेड है, तो वही प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन को एक यूनिट को आपको मल्टीप्लाई करना है ₹1 से, तो मल्टीप्लाई करके एक्चुअल रॉयल्टी भी दे रखी है। किसी की बुक में डायरेक्ट लिखा है एक्चुअल रॉयल्टी, या प्रोडक्शन इंटू ₹1 करें तो भी वही आएगा। ठीक है, इसलिए किसी की बुक में ये भी लिखा हो सकता है कि एक्चुअल रॉयल्टी, तो यही है। ठीक है, इसके बाद रॉयल्टी करने के बाद रेंट है, वो रेंट में आपको दे रखा है फर्स्ट 2 ईयर, और उसके बाद चेंज कर दिया उसने 3rd ईयर 4th ईयर 5th ईयर का। फिर अपने शॉर्ट वर्किंग रेंट रॉयल्टी विच इज हायर, रेंट अधिक है माइनस में रॉयल्टी अधिक है प्लस में। इसके बाद रिकूप और P&L फर्स्ट में यहाँ आप में लिखते हो, फिर यहाँ प्लस में होता है रिकूप करते हो, और P&L में ट्रांसफर नहीं करना है इस टेबल में। क्यों नहीं करना है, क्योंकि इसमें किसी की भी डेट एक्सपायर नहीं होगी, कभी भी आप रिकूप कर सकते हो जब तक कॉन्ट्रैक्ट रहेगा लैंडलॉर्ड और लेसी के बीच में, इसलिए P&L में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, और ये रिकूप ही हमने कंप्लीट कर लिया। तो इस प्रकार से हमने ये कंप्लीट किया है। अब हम लेसी की बुक में क्या करेंगे, एंट्रियाँ करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, ये अपनी टेबल यदि आपने सही
क्रिएट की है तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। जैसे अकाउंट पूछा है अपने को या एंट्री के बारे में बताया कि एक की बुक में एंट्री करिए, दूसरी की बुक में आप अकाउंट मेंटेन करिए, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है यदि आपकी टेबल सही है। तो इसको आप नोट करिए। नेक्स्ट क्लास में अपन लेसी की बुक में जो अकाउंट्स है वो क्रिएट करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स।